हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विशाल बंडवाल। वेलकम टू जी प्रेप जी चैनल। तो एक्चुअली अब क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आ रहा है कि उसको गेट एग्ज़ाम से रिलेटेड डर लग रहा है। ठीक है, पता नहीं गेट एग्ज़ाम क्लियर होगा या नहीं होगा। बहुत सारे फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। गेट रिज़ल्ट का क्या होगा, मेरा गेट एग्ज़ाम में क्या होगा, गेट एग्ज़ाम के बाद अगर मेरा गेट एग्ज़ाम नहीं निकला तो हम गेट एग्ज़ाम बाद क्या करेंगे। इस तरह का मेरे पास बहुत सारा मैसेजेस आ रहा है स्टूडेंट्स का। और इसके कारण क्या है कि लोग डरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। और इस डर के कारण क्या है कि स्टूडेंट्स का स्ट्रेस लेवल जो है बढ़ता ही चला जाता है, और जिसके कारण उन लोगों का प्रिपरेशन ख़राब चल रहा होता है। तुम लोगों को पता भी नहीं चलेगा, सब कॉन्शियसली तुम लोगों का प्रिपरेशन ख़राब चल रहा होगा अगर तुम लोग गेट एग्ज़ाम से रिलेटेड स्ट्रेस लेगा या अगर तुम गेट एग्ज़ाम से डरेगा। क्योंकि एक सिंपल सा लॉजिक समझो कि कहीं ना कहीं अगर तुम ये सोच रहा है कि अगर मेरा गेट एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो हम उसके बाद क्या करेंगे, तो कहीं ना कहीं तुम खुद पे सेल्फ डाउट कर रहा है, राइट। तो जो इंसान खुद पे सेल्फ डाउट कर रहा है, एक बात बताओ, उसका प्रिपरेशन अच्छा कैसे जा सकता है। कॉमन सी बात है, राइट। तो सबसे पहले इस बात को तुमको समझना होगा कि गेट एग्ज़ाम के बाद क्या होगा, वो बात सोचने से अच्छा है तो अपने प्रिपरेशन पे फोकस करो। अब मेरे एक सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर देना, तुम लोग खुद से इस क्वेश्चन का अपने माइंड में आंसर देना। क्या गेट रिजल्ट तुम्हारे हाथ में है? गेट प्रिपरेशन तुम्हारे हाथ में, हम गेट रिजल्ट का बात करें, क्या गेट रिजल्ट तुम्हारे हाथ में है? गेट एग्जाम के दिन क्या होगा वो तुम्हारे हाथ में है? गेट रिजल्ट तुम्हारा क्या आएगा वो तुम्हारे हाथ में है? नहीं। हम ऐसे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखे हैं जिसका प्रिपरेशन बहुत प्रो लेवल का चल रहा था, लेकिन उसका गेट एग्जाम में अच्छा रैंक नहीं आया। और हम ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को भी देखे हैं जिसका टेस्ट सीरीज वगैरह में उतना अच्छा नंबर नहीं आ रहा था, लेकिन गेट एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स आया। तो गेट एग्जाम में क्या होने वाला है, गेट रिजल्ट तुम्हारा कैसा आने वाला है, ये किसी को भी नहीं मालूम। वो अपने हाथ में, क्या पूरे इंसान में, पूरे मनुष्य में, पूरे पृथ्वी में किसी के हाथ में नहीं है, वो सिर्फ भगवान के हाथ में है। तो जो चीज़ अपने हाथ में नहीं है, गेट रिजल्ट, गेट एग्जाम अपने हाथ में नहीं है, तो उसका स्ट्रेस लेके अपना प्रिपरेशन क्यों खराब कर रहा है? तुम लोगों को पता भी नहीं चलेगा, सब कॉन्शियसली तुम्हारा प्रिपरेशन खराब चल रहा होगा अगर तुम गेट एग्जाम के बारे में सोच के डरेगा या फिर गेट रिजल्ट के बारे में सोच के डरेगा। क्योंकि अपना स्ट्रेस लेवल उस समय बढ़ता ही चला जाता है और अपना प्रिपरेशन से फोकस हट जाता है। भले ही तुम लोग कितना भी मेहनत कर रहा हो, लेकिन सब कॉन्शियसली तुम्हारा प्रिपरेशन खराब चल रहा होगा और तुम लोग को पता भी नहीं चलेगा। तो एक बात बताओ, जब तुम्हारा प्रिपरेशन ही खराब चल रहा है तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि तुम्हारा गेट रिजल्ट अच्छा आएगा? तो सबसे पहला लॉजिक सिंपली तुमको ये समझना पड़ेगा कि गेट रिजल्ट अपने हाथ में नहीं है, गेट एग्जाम अपने हाथ में नहीं है। अपने हाथ में है कि हम गेट का प्रिपरेशन किस तरीके से, बेस्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं, वो अपने हाथ में है। तो उसको इम्प्रूव करना चाहिए हम लोगों को, रादर दैन ये सोचने के बजाय कि भैया मेरा गेट एग्जाम में अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसके बाद क्या करेंगे, मेरा गेट रिजल्ट अगर क्लियर नहीं हुआ तो क्या करेंगे। अरे भैया, जो तुम फालतू की चीज़ें सोच रहे हो, ठीक है, उससे अच्छा है तो अपने गेट प्रिपरेशन पे ध्यान दो। क्योंकि जो चीज़ तुम्हारे हाथ में नहीं है उसको तुम सोच के क्या कर लेगा। गेट रिजल्ट के बारे में बार बार सोचने से क्या तुम्हारा गेट रिजल्ट अच्छा हो जाएगा? क्या तुम अगर गेट एग्जाम के बारे में बार बार सोचा है कि हाँ मेरा गेट एग्जाम अच्छा नहीं गया तो, मेरा गेट एग्जाम अच्छा नहीं गया तो, क्या उसको बार बार रिपीट करने से क्या तुम्हारा गेट एग्जाम अच्छा चला जाएगा? नहीं, राइट। तो जो चीज़ मेरे गेट रिजल्ट या गेट एग्जाम को पॉजिटिव वे में अफेक्ट नहीं कर सकता, मेरे गेट एग्जाम को, गेट रिजल्ट को इम्प्रूव नहीं कर सकता बार बार उसके बारे में सोचने से, तो तुम गेट रिजल्ट या गेट एग्जाम को सोच के डर क्यों रहा है? तो अपना गेट प्रिपरेशन पे फोकस करो ना। अगर तुम्हारा प्रिपरेशन अच्छा होगा तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि तुम्हारा गेट एग्जाम क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा प्रिपरेशन ही अच्छा नहीं होगा तो कोई प्रोबेबिलिटी, कोई चांस ही नहीं है कि तुम्हारा गेट एग्जाम क्लियर हो जाएगा। आज के डेट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा हाई है। तो अगर तुम अपना गेट एग्ज़ाम अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करेगा, अपना 100% नहीं देगा, तो तुम्हारा गेट एग्ज़ाम में अच्छा रैंक आए, एक बहुत अच्छा रैंक आए, इसकी उम्मीद बहुत ज़्यादा कम है। तो इसीलिए इस बात को समझना पड़ेगा कि गेट रिजल्ट या फिर गेट एग्ज़ाम अपने हाथ में नहीं है, और जो अपने हाथ में नहीं है उसके बारे में सोच के अपना प्रिपरेशन हम लोग ख़राब नहीं करना या फिर खुद को स्ट्रेस नहीं देना है। क्योंकि उस दिन क्या होगा, हमको क्या, किसी भी इंसान को नहीं पता है, और जो चीज़ किसी भी इंसान को नहीं पता है उसके बारे में हम सोच के क्या कर लेंगे। कौन सा मेरा गेट एग्जाम अच्छा चला जाएगा या मेरा गेट गेट रिजल्ट एकदम टॉप 1 रैंक आ जाएगा, टॉप 10 रैंक आ जाएगा सोचने से बार बार? नहीं, ऐसा हो सकता है, राइट। तो अपना प्रिपरेशन पे फोकस करो। अगर तुम्हारा प्रिपरेशन बहुत अच्छा रहा तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि तुम्हारा सिंगल डिजिट रैंक भी आ जाए। ठीक है, तो ये हो गया पहला चीज़। अब दूसरा चीज़, जो दूसरा तरह का मैसेज मेरे पास आ रहा है कि मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ठीक है, मेरा फैमिली प्रॉब्लम्स है, हम उसको बार बार सोच के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं। उसके बाद उसको सोचने से ही मेरा ये मन में थिंकिंग आता है कि अगर मेरा गेट एग्जाम नहीं क्लियर हुआ तो उसके बाद और भी सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आएंगे, हम फैमिली को कैसे सपोर्ट करेंगे, ठीक है, और बहुत ज़्यादा अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम और फैमिली प्रॉब्लम से रिलेटेड स्ट्रेस लेने लगता है। तो इसका भी मेरा सेम आंसर होगा
क्या तुम अपने फैमिली प्रॉब्लम्स या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को बार बार सोचने से क्या तुम्हारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम या जो तुम्हारा फैमिली प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाएगा? क्या तुम्हारा अभी इतना हैसियत या तुम्हारा इतना औकात है, क्या तुम अपने फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाओ या फिर अपने फैमिली को किसी भी तरह से सपोर्ट कर पाओ? क्या तुम्हारा उतना औकात है या फिर तुम्हारा हैसियत है? अगर तुम्हारा उतना औकात या फिर उतना हैसियत नहीं है कि तुम अपने फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाओ या फिर किसी भी तरह से सपोर्ट कर पाओ, तो फिर तुम अपने फैमिली या अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को सोचकर, बार बार सोचकर क्यों स्ट्रेस ले रहा है और क्यों अपना प्रिपरेशन खराब कर रहा है? सोचना इस बात को, हम जितना बात बोल रहे हैं सुनने में बहुत ही तीखा लग रहा होगा, बहुत ही कड़वा लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही लॉजिकल बात है। अगर तुम इस बात को समझ गया कि हाँ भैया, जो अपने औकात में नहीं है, जो अपने बस का नहीं है, उसके बारे में स्ट्रेस लेकर कोई फ़ायदा नहीं है। इंस्टेड कि हम मेरा जितना फोकस है, जितना अपना जो टाइम है उसको प्रिपरेशन में देंगे, गेट प्रिपरेशन में देंगे, तो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि मेरा गेट एग्ज़ाम बहुत अच्छे रैंक से क्लियर हो जाएगा। तो अगर तुमको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है कि तुम्हारा जो तुम्हारे औकात से बाहर है उसके बारे में सोच सोच के अपना प्रिपरेशन ख़राब नहीं करना, तो फिर तुम गेट एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर सकता। तो इसीलिए सबसे पहले ये समझो कि तुम्हारे औकात से क्या क्या बाहर है। तुम्हारे औकात से बाहर है गेट रिजल्ट क्या होगा, गेट एग्जाम में क्या होगा। तुम अपने फैमिली को किसी तरह से सपोर्ट नहीं कर सकते, फाइनेंशियली तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तुम अपने फैमिली का जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसको भी तुम दूर नहीं कर सकते, क्योंकि वो तुम्हारे औकात के बाहर है। तो जो चीज़ तुम्हारे औकात के बाहर है उसके बारे में सोच के स्ट्रेस मत लो, क्योंकि बार बार सोचने से वो चीज़ तुम्हारा पॉजिटिव वे में सक्सेसफुल नहीं हो जाएगा। बार बार सोचने से वो प्रॉब्लम तुम्हारा दूर नहीं हो जाएगा, इंस्टेड तुम्हारा गेट प्रिपरेशन खराब ही चलेगा। तो ये सारी चीज़ों को एकदम दिमाग से निकाल दो कि तुम्हारे फैमिली में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, तुम्हारे फैमिली में प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। गेट एग्जाम के बाद क्या होगा, गेट रिजल्ट के बाद क्या होगा अगर नहीं निकला, तो ये सारी चीज़ें दिमाग से निकाल दो, क्योंकि वो सारी चीज़ें सोच के फ़ायदा नहीं है। उल्टा तुमको स्ट्रेस बढ़ता ही चला जाएगा और तुम्हारा प्रिपरेशन सब कॉन्शियसली ख़राब चलता चला जाएगा। तुम कितना भी मेहनत कर लो, तुम्हारा सब कॉन्शियसली प्रिपरेशन ख़राब चलेगा अगर तुम स्ट्रेस ले रहा है किसी भी कोई ऐसा चीज़ का जिसको बार बार सोचने से वो तुम्हारा सक्सेसफुल नहीं हो सकता, या फिर बार बार सोचने से वो इम्प्रूव नहीं हो सकता। तो जो चीज़ हम इम्प्रूव नहीं कर सकते बार बार सोच के, उसके बारे में टेंशन लेके फालतू का तुम अपना स्ट्रेस क्यों ले रहा है, फालतू का अपना हेल्थ क्यों ख़राब कर रहा है और फालतू का अपना गेट प्रिपरेशन क्यों ख़राब कर रहा है? तो इससे अच्छा है कि जो तुम फालतू का चीज़ सोच रहा है, जो तुम्हारे औकात से बाहर है, उसको सोचने से अच्छा है कि तुम अपने गेट प्रिपरेशन पे ध्यान दो, ठीक है। तो सीधी सी बात जो एक कंक्लूड कर रहे हैं, जितना भी चीज़ बताए हैं, कि जो चीज़ तुम्हारे औकात से बाहर है उसके बारे में सोच के अपना प्रिपरेशन ख़राब मत करो, क्योंकि ट्रस्ट मी, जब तुम खुद पे सेल्फ डाउट करने लगता है कि मेरा गेट एग्ज़ाम क्लियर होगा या नहीं होगा, अगर मेरा गेट एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो उसके बाद क्या करेंगे, जैसे ही तुम ये सारी चीज़ें सोचने लगता है तो काइंड ऑफ अपने पे सेल्फ डाउट कर रहा है। और हमेशा याद रखना, जब तुम खुद पे सेल्फ डाउट कर रहा है तो फिर ऑब्वियसली तुम्हारा गेट एग्ज़ाम कैसे क्लियर होगा, क्योंकि तुम खुद पे डाउट पहले से ही करने लगा, इसका मतलब तुम्हारा प्रिपरेशन अच्छा नहीं जा रहा है। तो सबसे पहले खुद पे सेल्फ डाउट करना बंद करो, ये बात सोचना बंद करो कि अगर मेरा गेट एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो क्या करेंगे। अरे गेट एग्ज़ाम क्यों नहीं क्लियर होगा भाई, कोई उसको एलियन थोड़ी क्लियर करता है, उसको हम जैसे नॉर्मल स्टूडेंट ही क्लियर करते हैं, राइट। तुम भी एक नॉर्मल स्टूडेंट है, जो टॉप 10 के अंदर आएगा वो भी एक नॉर्मल स्टूडेंट रहा होगा, जो टॉप 100 के अंदर आएगा वो भी एक नॉर्मल स्टूडेंट रहा होगा। तो सारे नॉर्मल स्टूडेंट्स ही गेट एग्जाम क्लियर करते हैं अच्छे रैंक से, तो तुम भी उन नॉर्मल स्टूडेंट्स में आता है। बस फ़र्क ये होता है कि वो लोग अपने प्रिपरेशन पे ध्यान देते हैं और तुम अपने गेट रिजल्ट पे ध्यान दे रहा है, और उसको सोच के बार बार डर रहा है, अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सोच के बार बार डर रहा है, अपने फैमिली प्रॉब्लम्स को सोच के बार बार डर रहा है, और तुम अपना प्रिपरेशन खराब कर रहा है। एक जो टॉपर होता है वो अपना सारा फोकस प्रिपरेशन पे रखता है और उसका ध्यान कहीं और नहीं होता। तो अपने गेट प्रिपरेशन पे फोकस रखो, और उसके बाद तुमको जो टेंशन लेना है, जो सोचना है सोचो। एक बार तुम्हारा गेट एग्जाम क्लियर हो गया तो तुम्हारा फैमिली में जितना भी प्रॉब्लम चल रहा है तुम उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए अपने गेट एग्जाम के प्रिपरेशन पे फोकस करो, और जो चीज़ तुम्हारे औकात के बाहर है उस पर फोकस बिल्कुल भी मत करो। और वीडियो एंड करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देना था कि जो गेट CSE 2024 का मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम है वो हम सितंबर एंड को उसका रजिस्ट्रेशन हम बंद करने वाले हैं। तो अगर तुम कोई ऐसा स्टूडेंट है, गेट CSE का स्टूडेंट है, जिसका प्रिपरेशन अच्छा नहीं चल रहा है, या फिर जिसको लग रहा है मेरा गेट 2024 क्लियर नहीं होगा, या फिर उसको लग रहा है कि मेरा सही टाइम पे सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, या फिर उसको किसी भी तरह से अपने प्रिपरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर फेस कर रहा है और उसको लग रहा है मेरा गेट CSE 2024 शायद क्लियर ना हो, तो तुम मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए कंसिडर कर सकता है, क्योंकि उसमें वो सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है जो तुम अपने प्रिपरेशन के दौरान फेस कर रहा है, और उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी तुम्हारे क्लियर होते हैं मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम सेशन में।
तो अगर तुम अपने प्रिपरेशन से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो तुम मेरे वेबसाइट पे जाके मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में रजिस्टर कर सकता है, क्योंकि सितंबर एंड के बाद वो रजिस्ट्रेशन क्लोज्ड हो जाएगा। मेरा रेगुलर मेंटरशिप प्रोग्राम का रजिस्ट्रेशन हम बंद कर देंगे, क्योंकि उसके बाद सिर्फ 4 महीना बचेगा और उसके बाद स्टूडेंट्स को लेके मेरे को नहीं लगता कि कोई फ़ायदा होगा। तो अगर तुम कोई गेट सीएससी का स्टूडेंट है और अपने प्रिपरेशन में प्रॉब्लम्स वगैरह फेस कर रहा है तो तुम मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम को कंसिडर कर सकते हो और उसको ज्वाइन कर सकते हो। मेरा वेबसाइट का जो नाम है वो है www.gprepg.com। उस वेबसाइट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, उसको जाके ज़रूर से चेकआउट कर लेना। और जो बाकी दूसरे ब्रांचेस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक कंसल्टेंसी है मेरा, ठीक है। वहाँ पर वन टाइम कॉल तुम में से बुक कर सकते हो, आधे घंटे 1 घंटे के लिए, और एक छोटा सा अमाउंट हम चार्ज करेंगे। और जैसे ही तुम बुक का कॉल करेगा, दूसरे ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए बता रहे हैं, अगर तुम गेट सीएससी का नहीं है, कोई दूसरा ब्रांच लाइक इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, सिविल या कोई भी अदर ब्रांचेस का गेट स्टूडेंट है, गेट का प्रिपरेशन कर रहा है, कोई भी अदर ब्रांचेस का स्टूडेंट है, डजेंट मैटर, तुम मेरे वेबसाइट पे जाके बुक का कॉल कर सकता है। वहाँ पर एक छोटा सा अमाउंट पे करके तुम अपना एक कॉल बुक कर लो, और उस कॉल में हम तुमको कॉल बैक करके तुमको एक पूरा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बता देंगे। अगर तुम्हारा मान लो सिलेबस टाइम पे कंप्लीट नहीं होने वाला, तुमको डर लग रहा है कि तुम्हारा सिलेबस टाइम पे कंप्लीट नहीं होने वाला है, तो हम तुमको ऐसा स्ट्रैटेजी बताएंगे तुम्हारा सिलेबस टाइम पे कंप्लीट भी हो जाए और तुम अच्छे से टेस्ट सीरीज वगैरह भी दे पाओ। अगर तुम्हारा मार्क्स टेस्ट सीरीज में कम आ रहा है तब भी तुम उसके लिए भी बुक का कॉल कर सकते हो, हम तुमको बताएंगे कि टेस्ट सीरीज में मार्क्स कैसे इंप्रूव कर सकता है। ये दूसरे ब्रांचेस वाले स्टूडेंट्स के लिए है, और अगर तुम गेट सीएससी का स्टूडेंट है तो मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करने का कंसिडर कर सकते हो। तो बस गाइज, आज के वीडियो में इतना ही। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।